नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों, अभी तक आपको यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस दी जा रही हैं, चाहे वो हर सब्जेक्ट की क्लासेस दी जा रही हैं। और यहाँ पे हिंदी में अभी तक हम लोग ने वर्णमाला पढ़ा है, हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास क्रम पढ़ा है। फिर उसके बाद संधि पूरा तीनों, उसके प्रकार भेद, उसके जितने उदाहरण बनते हैं अच्छे से पढ़ लिया है। फिर इसके बाद हम लोग ने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के भेद पढ़ा, शब्द पढ़ा, सब चीज एक एक वाइज क्रम से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्वनाम पढ़ेंगे दोस्तों। आज सर्वनाम हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेंगे। छोटी टॉपिक है लेकिन इससे एक आध क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको अच्छे से देख के समझ के क्लियर करते हुए चलिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं, तो आप शुरू से जानते हैं क्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। अच्छा दोस्तों, सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी। हर जगह हम संज्ञा आपको बताए थे नाम होता है, तो हर जगह जैसे हम लोग बोल सकते थे ना कि हर जगह नाम का यूज करते हैं, लेकिन नहीं, जब आप कुछ जैसे निबंध लिखते हैं या बोलते ही हैं आप, जैसे अगर आपको निबंध दे दिया गया महात्मा गांधी के बारे में लिखने को, तो आप हर जगह नाम क्या यूज करेंगे, महात्मा गांधी का जन्म यहाँ हुआ था, महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे इंसान थे, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ऐसे बार बार आप उनका नाम यूज करेंगे तो वो बहुत निबंध बड़ा हो जाएगा और भावबोध और अर्थबोध की दृष्टि से भी वो सुंदर नहीं लगेगा। इसी कारण सर्वनाम का यूज किया जाता है। जब हम एक बार महात्मा गांधी का यूज कर लेंगे तो फिर बाद में उनके जगह क्या यूज करते हैं, उनका जैसे ऐसे, तो सर्वनाम, यही इसीलिए सर्वनाम की जरूरत पड़ी दोस्तों, ताकि आपके जो लिखने की दृष्टि से उसको छोटा किया जा सके और क्या किया जा सके, उसके भावबोध और अर्थबोध को बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो सर्वनाम की जरूरत इसीलिए पड़ी। अब हम लोग जान लेते हैं सर्वनाम कहते हैं किसे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये देखिए लिखा भी है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूल सर्वनाम जान लीजिए कि मूल सर्वनाम कितने हैं। तो आपके दोस्तों मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। याद रखिएगा, मूल सर्वनाम पूछे तो मूल सर्वनाम की संख्या 11। देखिए गिनते जाइएगा, एक, मैं, तू, आप। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, मैं, तू, आप, यह, वह, मैं, तू, आप, यह, वह। ठीक है, यह वह एक साथ याद कर लीजिएगा, जो, सो, कौन, क्या और कोई, कुछ। ठीक है, आपको इसको याद, देखिए 11 है, मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। देखिए 11 आपको याद हो जाएगा। ये 11 जरूर से ध्यान से याद कर लीजिएगा कि हिंदी की मूल सर्वनाम 11 है और यही इनकी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। छह भेद बताए गए हैं। तो पहला कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चितवाचक यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वही आपका। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये आपके 6 सर्वनाम है। चलिए आगे इनको फिर से अच्छे से देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहला आपका कौन सा है, पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। आप जानते हैं सर्वनाम को क्या बोलते हैं, आप जानते हैं सर्वनाम को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी इसी को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो आपका क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया पहला। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, यही समझ लीजिए। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। देखिए इन्हीं को बोलते हैं उत्तम पुरुष को बोलते हैं वक्ता, मध्यम पुरुष को बोलते हैं श्रोता और अन्य पुरुष वही जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अभी इसको डिटेल में आगे अच्छे से समझाते हैं। पहले ये जान लीजिए उत्तम पुरुष में, अभी मैंने आपको मूल सर्वनामों की संख्या बताई ना। देखिए उत्तम पुरुष में आता है मैं का प्लूरल होता है हम। ठीक है, यानी मैं का बहुवचन हम होता है। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष में तू आता है, इसमें तुम, आप आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बहुवचन होते हैं। और तीसरा अन्य पुरुष में यह वह आता है और ये वो ये सब भी आते हैं आपके अन्य पुरुष में। ठीक है, ये 3 अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर आपको दूसरा मैंने बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में क्या आएगा, निश्चय में भी आपके यह वह आते हैं और ये वो ये सब आते हैं। ठीक है, ये वे वो आते हैं। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चय मतलब जो कोई निश्चित नहीं होगा, उसमें कोई कुछ आएगा। और चौथा आपका संबंधवाचक, जिसमें जो सो,
ठीक है, आपके आते हैं। और पांचवा आपका होता है प्रश्नवाचक, इसमें आपके प्रश्न वाले शब्द आएंगे सारे, जैसे कौन क्या ये सब आता है। और छठा आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आप, स्वयं ये सब आता है ना, आप आता है, स्वयं आता है। आप यहाँ भेद अच्छे से जान लीजिएगा, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए एक एक करके हम लोग सारा अच्छा जो 6 भेद पढ़े हैं उनको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, यहाँ पे पुरुषों का दोस्तों मतलब सिर्फ पुरुषों से नहीं होता है, यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं कि नाम के बदले आते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम बोलने वाले जानते हैं ना आप, सुनने वाले, बोलने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले श्रोता और किसी दूसरे व्यक्ति यानी अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं, तू और वह पढ़ेंगे, तो उसमें मैं क्या हो गया? मैं आपका वक्ता हो गया, तू श्रोता हो गया, वह कोई अन्य के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी बहुत जरूरी होते हैं। तो पहला क्या होता है आपका, ये 3 प्रकार के होते हैं, अभी बताया था। पहला आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए उत्तम को ही बोलते हैं वक्ता, इसमें वक्ता वाले आपके आ जाएंगे। वक्ता यानी क्या होता है? बोलने वाला, जो कोई कुछ बोलेगा। ठीक है, इसमें 3 लोग होते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला, इसमें आते हैं आपके श्रोता और अन्य तो है ही, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जिसके बारे में कहा जाए, ये 3 होते हैं, याद रखिएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। देखिए तीनों को अच्छे समझ लीजिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? देखिए बताया, बोलने वाला या लिखने वाले के नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिएगा, वक्ता यानी बोलने वाला उत्तम में आएगा। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मुझे। ठीक है, ये सब आते हैं क्या? जब खुद की बात करेंगे तो ये सब किस में आएगा? उत्तम में आएगा। मध्यम में आएगा पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक में क्या आएगा? बात सुनने वाला यानी श्रोता जो होते हैं, कि नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है यानी श्रोता के लिए जिनका प्रयोग किया जाएगा वो आपके मध्यम होंगे। इसमें तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा। हम लोग कहते हैं ना जब किसी से बात करते हैं तो तुम कहते हैं, तू कहते हैं, छोटा रहता है तो तू, आपने जो समकक्षी रहते हैं उन्हें तुम कहते हैं, और जो हमसे बड़े होते हैं आदर सूचक आप होता है। ठीक है, ये सब चीजें जब हम किसी को आदर प्रकट करते हैं तो आप होता है, तुम्हारा, तेरा, ये सब चीज होता है। फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग 2 लोग मिलकर बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में तो अन्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसका, वह, ये सब उसके लिए यूज होता है। देखिए यह, वह, वे, ये, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, ये सब होता है। दोस्तों इसे सबसे अच्छा तरीका याद करने का, देखिए हमेशा बताते हैं फिर बता रहे, याद करना है तो देखिए बोला करिए, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो मैं से संबंधित जितने आएंगे वो आपके उत्तम हो जाएंगे, फिर तुम मध्यम, तुम से जितने आएंगे वो मध्यम में आ जाएंगे, और बाकी सब, जितने बाकी सब आएंगे वो सब अन्य हो जाएंगे। ये ऐसे याद कर लीजिएगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा, ऐसे ही इसको याद करेगा, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। ठीक है, ये आपका याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक, जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात का या वस्तु का निश्चय है तो निश्चित होने का पता लगे। ठीक है, कोई चीज निश्चित हो, अब वो पास की हो चाहे दूर की हो, इसमें जो सर्वनाम आते हैं वो पास या दूर की वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे देखिए यह, वह, इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं ना दिस, दैट, तो दिस आपका जानते ही है पास के लिए होता है, दैट आपके लिए दूर के लिए यूज करते हैं। तो उसी तरह हिंदी में भी यह पास की वस्तुओं का बोध कराता है और वह दूर की वस्तुओं को। जैसे बोलते हैं ना यह पेन मेरी है, वह पुस्तक उनकी है, तो वही चीज बताने के लिए दूर या पास के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है किसी चीज के निश्चितता का बोध कराने के लिए। अब तीसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका उल्टा, जो चीजें निश्चित नहीं रहेंगी, उन्हीं का बोध कराने के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यूज किया जाता है। जैसे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, वही बताया, जो चीज अनिश्चित होंगी उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे देखिए कोई, कुछ, सब कोई, हर कोई और सब कुछ। ठीक है, या ये सब बोलते हैं ना, बोलते हैं कोई आया है,
कुछ सामान लेना है, तो ये निश्चितता का बोध नहीं होता है। क्या बोलते हैं, कोई आया है, कौन आया ये तो पता नहीं रहता है ना। तो ठीक है, जैसे कोई कुछ ये सबसे संबंधित आए जहां निश्चित ना हो, उन्हें आप कहाँ ले जाएंगे, अनिश्चयवाचक में ले जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। निश्चय अनिश्चय हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बहुत इजी है, ये तो आप प्रश्नवाचक नाम से ही समझ जाएंगे। जो सर्वनाम प्रश्न का बोध कराएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, जैसे कौन, कौन आया है। कौन ज्यादातर प्राणी बोधक होता है, कौन मतलब किसी सजीव चीज का बोध कराता है, और क्या होता है जो निर्जीव चीजों का ज्यादा, क्या सामान ले आए हो, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा इसमें जैसे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अगला देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से दो पदों के बीच संबंध का पता चले, यानी दो पदों, दो वस्तुओं, दो बातों के बीच संबंध का पता चले, वही आपके क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे देखिए जो, सो आदि। जैसे देखिए कहते हैं ना, जो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये संबंध बता रहे हैं कि नहीं एक दूसरे में। जैसा बोगे, जो बोगे सो काटोगे। जैसा बोगे वैसा काटोगे। ठीक है, इसमें देखिए संबंध बताया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो, सो, कोई, कुछ, जो, सो, ये सब आता है। ठीक है, जैसा वैसा। अब निजवाचक सर्वनाम, निज से क्या होता है, निजता का बोध कराता है। निज का अर्थ क्या होता है, अपना, और वाचक का अर्थ क्या होता है, बोध या ज्ञान कराने वाला। अर्थात निजवाचक का अर्थ होता है अपनेपन का अर्थ, अपनेपन का बोध कराने वाला। ठीक है, तो निजवाचक मतलब जो अपना, जो स्वयं, जो अधिकार का बोध कराएगा, वही क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। इसमें आपने देखिए आप आता है, स्वयं आता है, स्वतः आता है, ये सब क्या है, निजवाचक। देखिए, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, मैं यह कार्य स्वतः कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। जब ये सब, जहां निजता का बोध होगा वहां निजवाचक सर्वनाम आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो यहाँ दोस्तों हम लोग ने सारे सर्वनाम पढ़ लिए, 6 सर्वनाम देख लिए। बहुत छोटी टॉपिक थी, एक एक सर्वनाम आपको रटने की जरूरत नहीं है। नाम जब आप पढ़ेंगे ना, नाम से ही वो आपको क्लियर हो जाएगा। पुरुषवाचक में याद रखिएगा, उसमें उसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, और बाकी सब यही 6 सर्वनाम थे, किसमें क्या था ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों मेरी क्लास यही समाप्त होती है। अगर किसी भी आपको किसी चीज में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।